मैं हूँ दिलीप पाटिल, सहायक प्राध्यापक, पंकज कला एवं विज्ञान महाविद्यालय छोकरा। हम आज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक लघु कथा, जिसका शीर्षक में ही प्रश्न है, और वह लघु कथा है बड़ा क्या है। बड़ा क्या है, अगर हम लोगों को पूछेंगे तो लोग, हर एक आदमी अपने अपने सवाल अपने अंदाज से दे सकता है, अपने विचारों से दे सकता है। लोगों को अगर पूछा जाए तो बड़ा क्या है इस दुनिया में, तो वे कहेंगे मेरा घर बड़ा है, वे कहेंगे कि मेरी खेती बड़ी है, मेरा कारोबार बड़ा है। इतना ही नहीं, मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ, वो मेरे लिए बड़प्पन की बात है। यानी अनेक बातें, अनगिनत बातें, जिस प्रकार व्यक्ति की सोच है उसी प्रकार की बातें लोग यहाँ पर करेंगे और बड़ा अपने हिसाब से वो लगाएंगे। लेकिन बड़ा क्या है असल में दोस्तों, मैं एक घटना, एक छोटी सी घटना मैं आपको प्रथमता बताना चाहता हूँ। घटना ये है कि किसी की सफ़ेद धोती है, बिल्कुल सफ़ेद है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है, और उसी धोती के ऊपर हम एक छोटा सा काला निशान, काला दाग अगर लगा देते हैं और कहते हैं कि धोती आपको किस प्रकार दिखाई दे रही है, तो लोग कहेंगे कि धोती के ऊपर हमें एक काला दाग दिखाई दे रहा है। बल्कि धोती पूरी तरह से उनको नहीं दिखाई देगी। धोती इतनी सफ़ेद है, इतनी अच्छी प्रकार धुली हुई है, उसका जो शुभ्र रंग है वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके ऊपर लगा हुआ एक छोटा सा दाग जो काला है वो दिखाई देगा। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन का चरित्र है। किस प्रकार है? धोती, पूरी धोती, बिल्कुल सफ़ेद धोती हमारा जीवन है, और उस धोती के ऊपर लगा हुआ एक दाग जो है वो हमारा चरित्र है। बुराई जो होती है वो झट से ध्यान में आ जाती है, लेकिन अच्छाई जो होती है वो ध्यान में नहीं आती। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिए कि धोती को अगर हम 100 अंक देते हैं तो उन 100 अंकों में से 99 अंक सफ़ेद धोती और 1 अंक जो शेष है वो काला दाग है। 99% धोती जो सफ़ेद है, जो अच्छाई है जीवन की, हमारे चरित्र की, वो नहीं दिखाई देती समाज को या लोगों को, लेकिन एक दाग जो होता है वो बिल्कुल 1% है, छोटा सा है, उसकी तुलना में बिल्कुल उसकी कीमत नहीं है, फिर भी वो बुरी बातें, वो बुराई, वो हमारे चरित्र को हानिकारक होती है। ठीक इसी के ऊपर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक छोटी सी कथा बड़ा क्या है इसके बारे में लिखा। वे कहते हैं, वे चर्चा करते हैं उस कथा में, एक राजा और एक ब्राह्मण होता है। राजा राज दरबार में है, एक ब्राह्मण है, सत्वशील है, प्रामाणिक है, सच्चरित्र है, अच्छा है, विद्वान है, शिक्षा दीक्षा ली हुई है और संन्यास्त योगी जीवन जीता है। यह राजा के पास जब ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण उसे आए दिन अच्छे प्रकार की सलाह देता है, राजा उसके ऊपर अनुरक्त है। राजा का अनुराग ब्राह्मण के ऊपर बहुत सारा है। इतना ही नहीं है तो राजा वो ब्राह्मण का भक्त है, वो बिल्कुल उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको बड़ा मान सम्मान देते हैं राज दरबार में ब्राह्मण को राजा। इसी मान सम्मान के कारण ब्राह्मण एक दिन राज दरबारियों की और राजा की परीक्षा लेना चाहता है कि मुझे इतना मान सम्मान और लोग मुझे अच्छा क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या राज है। तब जब वो परीक्षा की शुरुआत करता है, लेकिन वो राज दरबारियों को और राजा को नहीं बताता। ये रहस्य की बातें अपने पास रहता है, अपने अंतर्गत रखता है। एक दिन ऐसा होता है कि राज दरबार के कुछ सेवक लोगों से जो कुछ अलंकार, गहने या पैसे आते हैं वो राजकोष में जमा कर रहे थे। राजकोष में जमा करते वक्त
वहां पर एक राज दरबारी रह जाता है, बाकी राज दरबारी शाम हो जाती है, चले जाते हैं। ब्राह्मण उस राज दरबारी को, जो राष्ट्र को संभालता है, वो संपत्ति को संभालता है, उसको आग बचाकर वहां से कुछ धन उठाता है और अपने झोली में डाल देता है और चल देता है। उसी समय राज दरबारी, जो राज को संभालने वाला व्यक्ति होता है, उसका ध्यान उनके ऊपर पड़ जाता है। ध्यान पड़ने के बावजूद वे ये नहीं समझ सकता कि इतना सत्वशील ब्राह्मण होकर, इतना प्रामाणिक ब्राह्मण होकर भी ये धन चुराकर क्यों जा रहा है। उस दिन ये बात राजा को, वो जो राज दरबारी धन संभालने वाला होता है, राज को संभालने वाला होता है, वो राजा को नहीं पता था। ऐसे ही एक दिन निकल जाता है। पुनः दूसरे दिन उसी राज दरबारी के आग बचाकर पुनः ब्राह्मण वहां आता है। उस राजकोष में से कुछ धन उठाता है, अपने झोली में डालता है। जब चलने के लिए होता है तो राज दरबारी चिल्ला उठता है, चोर चोर चोर, चोर को पकड़ो। कुछ राज दरबारी भागकर आते हैं, कुछ सैनिक वहां पर भागकर आते हैं और ब्राह्मण को पकड़ लेते हैं, और ब्राह्मण को पकड़ने के बाद दरबार में लेकर जाते हैं और राजा के पास सीधा खड़ा कर देते हैं। राजा उसको देखता है। जिसके ऊपर भक्ति थी, जिसके ऊपर अनुराग था, जिसको मान सम्मान देते थे हर दिन आए दिन, वही ब्राह्मण उनके सामने खड़ा है अपराधी बनकर। जब ये बात राजा देखता है और ब्राह्मण को देखता है तो ब्राह्मण से बिना पूछे ही कहता है कि दुष्ट नीच, तेरी ये हिम्मत कि राजकोष का खजाना तू चुराता है? ये बात अच्छी नहीं है, आपको उचित दंड मिलना चाहिए। चलो इसे दंड दे दो। तब उस वक्त ब्राह्मण राजा से विनती करता है कि हे राजन, मुझे कुछ मेरे 2 शब्द हैं, मुझे बोलने दीजिए और आज्ञा दीजिए। राजा कहता है कि ठीक है, बोलिए। तब ब्राह्मण बोलता है कि देखो राजन, मेरी जाति, मेरे कुल, मेरी शिक्षा, मेरी दीक्षा, मेरा देश और मेरा चरित्र, इनमें से क्या बड़ा है मैं ये देखना चाहता था। मैं आप सभी की परीक्षा ले रहा था कि मेरी शिक्षा के लिए मुझे मान सम्मान मिल रहा है, मैं जिस देश में हूं उसके लिए मुझे मान सम्मान मिल रहा है, मैं ब्राह्मण जाति का हूं इसके लिए मुझे मान सम्मान मिल रहा है, या मेरा चरित्र बड़ा है इसके लिए मुझे मान सम्मान, इसमें से क्या है? तो राजन वहां पर अपने आप समझ जाता है। वो कहता है कि मेरा देश, मेरी शिक्षा, मेरी जाति, मेरा कुल बड़ा नहीं है, तो बड़ा क्या है? तो मेरा चरित्र बड़ा है। दोस्तों, ब्राह्मण उसी दिन राज दरबार छोड़कर वन में चले जाते हैं, लेकिन कथा पीछे कुछ छोड़ जाती है। क्या छोड़ती है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस कथा के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो संदेश ये देना चाहते हैं कि ये कथा चरित्र प्रधान कथा है। दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, तो महत्वपूर्ण है तो हमारा चरित्र, और उसी चरित्र को संभालने के लिए पूरा जीवन हर एक व्यक्ति का निकल जाता है दोस्तों। और दुनिया में ऐसे कई विद्वान हो चुके हैं, उसी चरित्र को संभलते संभलते मिट्टी में मिल गए हैं दोस्तों। तो हमारा चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है और इसी चरित्र को संभालना बिल्कुल आपके ऊपर चल रहा है। धन्यवाद।